ये जो ब्रह्मांड है ये हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। ये पूरी प्रणाली हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए है। हमें अपने आप को लगातार इस ब्रह्मांड की उन शक्तियों के लिए, उन संकेतों के लिए तैयार करना होता है। अब कैसे पता चले कि ब्रह्मांड हमें क्या देना चाहता है, वो कुछ नया देना चाहता है? तो इसके लिए जो संकेत होते हैं, कुछ तैयारी होती है, आइए समझते हैं। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जो ब्रह्मांड है वो हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। हम इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। हमें लगातार वहाँ से कुछ न कुछ प्रेरणा मिल रही होती है। जो ईश्वर है, जो ये ब्रह्मांड है, वो यही चाहता है कि हम जीवन में सफल हों, खूब सारी सफलता को प्राप्त करें। ये जो पूरी प्रणाली है ये हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए ही है। इसलिए आपको बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ते जाओ, अपनी आत्मा को और सुधार करते जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बेस्ट वर्जन बनते चले जाओ। इसलिए हमें अपने आप को लगातार ब्रह्मांड की उन शक्तियों के लिए, संदेशों के लिए तैयार करना होता है। ब्रह्मांड जब संदेश देता है तो उसके जो ये संकेत होते हैं वो काफ़ी छिपे हुए होते हैं, वो डायरेक्टली हमें नहीं मिलते। तो कैसे पता चले ये ब्रह्मांड हमें क्या संकेत देना चाहता है, कुछ नया देना चाहता है? तो इसके लिए कुछ संकेत होते हैं, कुछ तैयारी होती है। आइए समझते हैं क्या होते हैं ये बिंदु। तो 5 बिंदु मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि अगर किसी भी काम को करते हुए आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप उसमें बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो निश्चित ही ये ब्रह्मांड का इशारा है कि ये जो काम है जिसमें आप लगे हुए हैं ये आपके लिए नहीं है, और इससे भी कुछ और अच्छा और बड़ा आपको दिया जा सकता है। आप उसके लायक हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इससे भी ऊंचा पद आपको प्राप्त हो सके। मतलब अगर किसी भी अमुक काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बार बार उसमें असफल हो जा रहे हैं, तो कुछ और बड़े काम के आप योग्य हैं। आपको पता होगा हमारे माननीय राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी जब एनडीए की परीक्षा में फेल हो गए थे तो वो सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन तब उनके गुरु ने उन्हें इशारा किया कि तुम्हें तो और बड़ा काम करना है, और बहुत बड़ा काम करना है। और तब वो एक समय में उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट पर काम किया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। तो कहने का अर्थ यही है कि सारी की सारी जो वो एक अमुक असफलता जिसने आपको रोका हुआ है, जो निराशा आपको बार बार प्राप्त हो रही है, तो उसको हमेशा आप ऐसे समझें कि ये जो असफलता मुझे बार बार मिल रही है, इसी काम में मिल रही है, तो मुझे कुछ और बेहतर करने के लिए ही ये मिल रहा होगा। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है कि यदि आप चाहते हैं कि आए दिन आपके जीवन में चमत्कार होते रहें, तो उसके लिए आपको अपने आप को योग्य बनाना होगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। अब ये जो ब्रह्मांड के इशारे जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने अनुभवों को अपग्रेड करना है। ब्रह्मांड को ये संकेत देना है कि मैं आपके नए अनुभवों के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड हमें जो है जज करता है, ईश्वर हमें जज करते हैं कि ये व्यक्ति, ये जो मेरा भक्त है, ये तैयार भी है कि नहीं उस नई शक्ति को ग्रहण करने के लिए। और आपको ये संकेत अपने अनुभवों से देना होता है, अपनी पढ़ाई से, अपनी नई सीख से कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके लिए जो तरीका है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना चाहिए कि आपको दिन में कई बार आसमान की तरफ नज़र करते हुए आपको ये संदेश ब्रह्मांड में भेजना है। आप ऐसा किया करें, अपने हृदय पे हाथ रख करके आप यूनिवर्स से बात किया करें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं तैयार हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए अनुभवों को ग्रहण करने के लिए, नए ज्ञान के लिए मैं तैयार हूँ। ये आप ब्रह्मांड को संकेत भेजिए और आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपको और नई से नई चीज़ें देता चला जाएगा और बेहतर आपको बनाता चला जाएगा। ब्रह्मांड चाहता ही यही है कि हम सीधे सीधे ब्रह्मांड का ही एक रूप हो जाएं, ईश्वर का ही रूप हो जाएं। देखिए, कभी भी कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मैं अगर सम्राट हूँ तो मेरा बच्चा भी सम्राट हो। वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा भी सम्राट बन जाए। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दर दर भटकता फिरे। तो इसलिए हमारे जो पिता हैं, जो ये ब्रह्मांड है, वो हमारे पिता तुल्य ही है, हमारे पिता ही हैं। वो भी हमसे यही चाहता है कि हम योग्य बने, हम सामर्थ्यवान बने, हम और शक्तिशाली बने और अधिक बेहतर बने, योग्य बनते चले जाएं। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमको भी करना पड़ेगा।
आइए थोड़ा सा और चीज़ों को हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो खुद को आप हमेशा अपग्रेड करते चले जाएं और नई वाइब्रेशंस के लिए तैयार हो जाएं। जो मैंने आपको कहा कि ये संदेश आपको बार बार ब्रह्मांड को संदेश भेजना होगा कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ये जो संदेश है आप बार बार आसमान की तरफ देख करके दिन में कई बार बोला करें। जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो निश्चित तौर पर आपको ये नहीं सोचना है कि अब सब खत्म हो गया, अब सब समाप्त हो गया, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, बल्कि कुछ और बेहतर होने वाला है, कुछ और बेहतर होने वाला है, इसीलिए मेरे साथ ये घटना हुई है। देखिए, जब पुराना मकान टूटता है तभी तो वहाँ कोई नई बिल्डिंग खड़ी होती है ना। जब कोई पुरानी धारणाएं टूटेंगी तभी तो कोई नई धारणा बनेगी। मन का कोई पुराना स्ट्रक्चर टूटेगा तभी तो वहाँ पे नया स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो जब कोई चीज़ टूटे तो ये जानना चाहिए कि कुछ नया बनने की तैयारी है, ये निश्चित बात है। और जब भी कुछ टूटे तो अपने आप को एक बार पुनः ब्रह्मांड को आप ये कहिए कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझसे ले लिया है, जो कुछ भी मुझसे दूर कर दिया है, निश्चित ही वो मेरे काम का नहीं था। निश्चित वहाँ से मुझे अब आगे बढ़ना है, अब मुझे और हायर लेवल पर जाना है। तो इसके लिए आप जो मुझे नया कुछ देना चाहते हैं उसको ग्रहण करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ब्रह्मांड को ये आप संदेश भेजिए तो आप पाएंगे और बेहतर तरीके से ब्रह्मांड आपको मार्गदर्शन देना शुरू कर देगा। और उसे बहुत ही खुशी होती है ईश्वर को कि हम भी जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे के स्तर पर हम बढ़ रहे हैं। चौथा जो बिंदु है वो ये है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक घटना को आप वैसे ही देखिए जैसे कि वो है। उसके बारे में सकारात्मक सोच बना करके उस घटना को आप देखें। यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। याद रखिए कि परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो मंगल भवन अमंगल हारी है। ईश्वर का स्वभाव है मंगल भवन। मंगल का मतलब होता है कि जो भी दिखने में आज बुरा लग रहा है, प्रतिकूल लग रहा है, कल वो अनुकूल हो जाएगा। मैं सभी अपने सुनने वालों से यही निवेदन करती हूँ, अपने जीवन में आप उन घटनाओं को याद कीजिए कि कुछ घटनाएं जो उस समय जब हो रही थी तो आपको बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब वो हो गई और आज कुछ समय जब बीत गया, जब आप उन्हें देखते हैं पीछे, तो पता चलता है कि उसके पीछे भी कोई सकारात्मक रहस्य छिपा हुआ था। अगर वो बुरी घटना नहीं हुई होती तो शायद आज आप अपनी ज़िंदगी में इस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जिस पर आज आप पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित ही इस बात को याद रखिए, और अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में ऐसी घटना है जो आपको उस समय बुरी लगी थी जब वो घटी थी, लेकिन बाद में जो उसका परिणाम था वो बहुत अच्छा निकला। इसलिए हमें उस हर एक घटना को ये जानना है कि परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा जो है वो सकारात्मक है, उनकी की हुई हर घटना सकारात्मक है। तो जो हो रहा है कुछ ना कुछ कल्याण उसमें छुपा ही हुआ होगा। तो ये बात हम सबको समझनी है और अपने आप को बेहतर बनाते चले जाना है। जो पांचवा बिंदु है वो ये है कि अगर आपको चाहिए कि ईश्वर आपको नई नई ऊर्जाओं से भरपूर रखे, ईश्वर की कृपा आपको सदैव मिलती रहे, तो आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य को बना कर रखिए, लक्ष्य बना कर रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, ब्रह्मांड चाहता है कि हम बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें, उसीलिए ये जीवन मिला है और उस लक्ष्य की ओर लगातार हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। ब्रह्मांड आपको हर तरह से साथ देने के लिए तैयार है। देखिए, आज जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुष एक निश्चित उद्देश्य को लेकर इस संसार में आते हैं। महाराज जी भी इस संसार में आए तो उनका भी एक निश्चित उद्देश्य ही था कि सभी का जन कल्याण करना है। जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, जैसे संत कबीर हैं या गुरु नानक देव जी हैं, तो ये सारी महान हस्तियां जो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन सभी के जीवन में अनेक कष्ट आए और ये जितने भी लोग महान लोग हुए, ये सभी एक उद्देश्य लेकर संसार में आए और वो संसार के लिए एक आदर्श की तरह उन्होंने स्थापित किया। यानी कि जब आप उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो जो ब्रह्मांड है वो आपको कुछ नया देने की तैयारी हमेशा रखता है और देता भी है। इसलिए वो एक उद्देश्य अपने जीवन का ढूंढिए। जीवन में उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। जब उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपको अवश्य और बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता है। इसके लिए लगातार आपको प्रयास करते रहना चाहिए।
तो ये जो 5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आज से आपका मन और अधिक तैयार होगा ब्रह्मांड के नए संकेतों को ग्रहण करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।